अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, आज भी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट जी डेली यूज सेंटेंसेस जो रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए सेंटेंसेस आमतौर पे ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमारी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, उनके बारे में। तो जी विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये मेरी थर्ड और लास्ट वीडियो है इस रिलेटेड। तो जी फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? क्या ये तुम्हारा है? यहाँ पे उर्दू में भी साथ क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या ये तुम्हारा है? तो इसको मोस्टली यूज़ करते हैं किसी चीज़ का पूछने के लिए, या आप क्लासरूम में भी कोई चीज़ मिल जाए तो आप दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं क्या ये तुम्हारा है? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? इज़ इट योर्स? इज़ इट योर्स? कि क्या ये तुम्हारा है? तो वो आगे से बोलेगा हाँ ये मेरा है, तो वो कहेगा येस इट इज़ माइन। माइन मतलब मेरा, तो ये के लिए इट यूज़ हुआ है इस, और यस हाँ ये मेरा है, यस इट इज़ माइन। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये मोस्टली सारे सेंटेंसेस हैं जो डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए, गुफ्तगू करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? कि आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो वो आंसर देगा मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर कराची से है तो आई एम फ्रॉम कराची। जिस भी सिटी से होगा, जहाँ से भी वो बिलोंग करता है, तो वो वहाँ का नेम लिख देगा। आई एम फ्रॉम, जिस तरह गुजरावाला है आई एम फ्रॉम गुजरावाला, या आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उसके बाद है जी क्या सब ठीक है? जैसे हम किसी के घर जाते हैं या हम पूछते हैं उससे हाल चाल, क्या सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके? तो इसको हम क्या कहेंगे? इज़ एवरीथिंग ओके? तो जी वो बोलेगा हाँ सब कुछ अच्छा है, तो यस एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या कहेगा? यस एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ यस के बाद कोमा आएगा, फिर वो बोलेगा यस एवरीथिंग इज़ फाइन, कि हाँ सब कुछ ठीक है, यस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उसके बाद है जी तुम्हारे पास 100 रुपये खुले होंगे। तो व्यूअर्स ये सब वो सेंटेंसेस है जो डेली बेस पे यूज़ करते हैं। डू यू हैव चेंज फॉर 100 रुपीज़? क्या तुम्हारे पास 100 रुपये खुले होंगे? डू यू हैव चेंज फॉर 100 रुपीज़? तो वो कहेगा जी मेरे पास हैं। तो वो आगे से क्या कहेगा? येस आई हैव। आई के बाद स्पेस आएगी, फिर हैव आएगा। येस आई हैव। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। येस आई हैव, आई के बाद स्पेस डालेंगे, फिर आएगा हैव। यस आई हैव, तो वह बोलेगा जी मेरे पास हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तो वह बोलेगा मैं लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर। आई एम गोइंग टू लाहौर, कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। जहाँ भी लिखना हो, अगर इचरा लिखना है तो वो बोलेगा आई एम गोइंग टू इचरा। आई एम गोइंग टू फैसलाबाद। जो भी नाम लिखना हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, तो जी अब हमारे पास है क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? कैन यू लैंड मी 100 RS? लैंड मतलब उधार देना। कैन यू लैंड मी, कैन की इंग्लिश कैन होता है जी सकते के लिए यूज़ करते हैं, मतलब दे सकते हो या ऐसा। कैन यू लैंड मी 100 RS? तो वो बोलेगा हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट, कि हाँ क्यों नहीं मैं ज़रूर दे सकता हूँ, मेरे पास है। तो जी तुम कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन आर यू कमिंग, कब के लिए व्हेन यूज़ होता है। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो? मैं जुमे तक वहाँ पहुँचूँगा। आई विल बी देयर बाय फ्राइडे। आई विल बी देयर बाय फ्राइडे। यहाँ पे बुध है, मंगल है, पीर है, जो भी उसके मुताबिक आप दिन अपना बता सकते हैं। आई विल बी देयर बाय फ्राइडे, जिस तरह यहाँ पे जुमे की बात की गई है, तो आई विल बी देयर बाय फ्राइडे। दिन कैसा था? जो अक्सर आप अपने दोस्तों से या रिश्तेदार से मिलते पूछते हैं आपका दिन कैसा गुजरा, कि दिन कैसा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे? हाउज योर डे भी कह सकते हो, हाउ वाज योर डे। तो वो आगे से बोलेगा अच्छा था, इट वाज गुड। इट वाज गुड। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या हम आज मिल रहे हैं? आर वी मीटिंग टूडे? क्या हम आज मिल रहे हैं? क्वेश्चन किया जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ड है तो है की इंग्लिश करती आर। वी हम मीटिंग मिल रहे हैं, टुडे आज। आर वी मीटिंग टुडे? क्या हम आज मिल रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, यस वाई नॉट,
यस, वो आगे से कहेगा यस, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद है जी आपका सर दर्द कैसा है, हाउ इज़ योर हेडाची। हेडाची बोलते हैं जी सर दर्द को, हेडाची यानी सर दर्द। हाउ इज़ योर हेडाची, वो बोलेगा यस इट इज़ बेटर नाउ, हाँ अब बेहतर है। यस, हाँ इट इज़ बेटर, बेहतर है, नाउ अब। यस इट इज़ बेटर नाउ, हाँ अब बेहतर है। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आर यू मैरिड, कि क्या तुम शादीशुदा हो। वो बोलेगा नहीं मैं कुंवारा हूँ। नो आई एम सिंगल, नो आई एम सिंगल, कि मैं कुंवारा हूँ। और कुछ, इतनी बातें, इतनी तुमने मुझे बातें सुना ली, तो और कुछ कहना चाहते हो, और कुछ, एनीथिंग एल्स। इसकी इंग्लिश क्या होगी, एनीथिंग एल्स। वो बोलेगा जी नहीं शुक्रिया, या आप कोई मेहमान आता है उससे खाने को पूछते हैं कि और कुछ चाहिए, और कुछ, एनीथिंग एल्स। वो आगे से बोलेगा नो थैंक्स, जी नहीं शुक्रिया। उसके बाद है जी क्या वो अकेला आ रहा है, इज़ ही कमिंग अलोन, इज़ ही कमिंग अलोन। वो आगे से कहेगा नो ही इज़ कमिंग विद हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के साथ आ रहा है। नो ही इज़ कमिंग विद हिज वाइफ, कि वो अकेला नहीं आ रहा, अपनी बीवी के साथ आ रहा है। क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। ये बहुत ही कॉमन यूज़ वाले क्वेश्चन है। कोई मेहमान आता है आप उससे पूछते हैं, या आप कॉफ़ी की जगह कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। अगर आप चाय या कोल्ड ड्रिंक कह रहे हैं तो आप कॉफ़ी की जगह कोल्ड ड्रिंक लिख सकते हैं। चाय ठीक रहेगी, मेहमान आगे से बोलता है मैं चाय पीऊँगा, या मेरे लिए चाय ठीक रहेगी, तो टी विल बी फाइन। इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, टी विल बी फाइन। तुम्हें देर क्यों हुई घर आने में, तुम्हें देर क्यों हुई, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। तो उसने बोला मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए मैं लेट हो गया। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। स्टक कहते हैं फंसने को ट्रैफिक में, मतलब कि आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। कौन से वाला, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसकी इंग्लिश होगी विच वन, कौन से वाला, विच वन। तो वो बोलेगा आगे से वो वाला, सबसे अगले वाला, डैट वन। विच वन, कौन से वाला, डैट वन, वो वाला। नेक्स्ट टू द ग्रीन, के मतलब ग्रीन से अगले वाला, सबसे अगला। मैं सूट की बात कर रहा हूँ, वो वाला सूट मुझे चाहिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तबीयत किसी की ख़राब है तो हम मुझसे फिर पूछते हैं अब आप बेहतर हैं या किस तरह का फील कर रहे हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। वो आगे से कहता है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, आई एम हेयर फॉर स्टडी, आई एम हेयर फॉर स्टडी। स्टडी कहते हैं पढ़ने को। तो ये व्यूअर्स आगे है जी क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो वो आगे से कहेगा हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक कहते हैं बोलने को, तो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद है जी मौसम कैसा है, मौसम वेदर होता है, हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर। तो इट्स कूल है, तो वो कहेगा यहाँ मौसम सर्द है, इट्स कूल है मौसम सर्द है। अगर गर्म होगा तो इट्स हॉट हेयर, इट्स हॉट हेयर के मतलब गर्म है। तो जी व्यूअर्स ये थी हमारी की आज की लास्ट वीडियो अबाउट कन्वर्सेशन। तो व्यूअर्स होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।